जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वर्मा डिजिटल क्लास में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारे प्रश्न जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। वो सारे प्रश्न आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वह प्रैक्टिस सेट 21, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 21 में हम लोग आज देखेंगे जो किस तरह के प्रश्न हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनते हैं और उन सारे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के इस वीडियो को, ठीक है। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वह कह रहा है कि टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा, ठीक है। तो टेक्स्ट हाईलाइट करने पर एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा, तो वह होगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होम होकर क्लिपबोर्ड पर रखा जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो गया। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ड में किसी शब्द पर क्लिक किया जाए तो वह सिलेक्ट हो जाता है, तो वह 2 बार सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि आउटपुट देखने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, तो आउटपुट देखने के लिए जो है मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि CDS का आकार कैसा होता है, तो CDS का आकार जो है वह गोलाकार होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि DTP से निम्नलिखित में से सॉफ्टवेयर सम्मिलित है, कौन से सॉफ्टवेयर सम्मिलित है, तो DTP में जो है कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, फोटोशॉप, उपरोक्त सभी सॉफ्टवेयर सम्मिलित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग सब डायरेक्टरी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए किस टूल बार का प्रयोग किया जा सकता है, तो एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए जो है वह स्टैंडर्ड टूल बार का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच के इंटरफेस को निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है, ठीक है, तो वह है यूजर इंटरफेस कंट्रोल करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है, तो इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वह है जावा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि टेक्स्ट को डैश बनाने के लिए बी पर क्लिक करते हैं, तो टेक्स्ट को जो है बोल्ड बनाने के लिए बी पर क्लिक करते हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश तत्वों और अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह है, यह कंप्यूटर में एक निश्चित स्थान पर स्टोर होता है, तो वह है डाटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि आप विंडोज़ 98 को विंडोज़ XP से बदल देते हैं तो आप वास्तव में विंडोज़ को अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि www का पूरा दूसरा नाम है, तो www का दूसरा नाम है वेब, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड डैश कहलाता है, तो कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड जो है वह मदरबोर्ड कहलाता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से PCS वर्क स्टेशनों और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्रामों का संग्रह रखता है, ठीक है, तो वह है सर्वर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि असेंबली भाषा किस लेवल की भाषा है, तो असेंबली भाषा जो है वह लो लेवल भाषा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनिक्स एक प्रकार का डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यूनिक्स जो है एक प्रकार का मल्टी प्रोसेसर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इसे सामान्यतया PC में ईमेल अटैचमेंट द्वारा स्थानांतरित करते हैं जिससे उसे हानि पहुंचाई जा सके, ठीक है, वह है स्पैम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किस नेटवर्क मॉडल में कंप्यूटर्स आपस में फाइलें ट्रांसफ़र करने के लिए USB से जुड़े होते हैं, तो वह है पीयर टू पीयर नेटवर्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर को ठीक से स्विच करने के तरीके को डैश कहते हैं, तो कंप्यूटर को ठीक से स्विच करने के तरीके को जो है हम लोग शट डाउन, स्विच ऑफ, टर्न ऑफ
ये सभी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि EBC DIC में कुल कितने प्रकार के कैरेक्टर होते हैं, तो उसमें कुल जो है 256 प्रकार के कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश के माध्यम से उपयोगकर्ता विश्व भर में कहीं से भी अपने बैंक अकाउंट को मैनेज कर सकता है, वह है ई-बैंकिंग के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सेल इक्वल टू 200*10, ठीक है। ये जो प्रश्न है 23 नंबर, ठीक है, इसके फॉर्मूले का मूल्यांकन करेगा तो इसका उत्तर क्या आएगा, 400, ठीक है। अब किस तरह से आएगा वो लोग आप लोग कैलकुलेट करके हमें मैसेज में ज़रूर बताएं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग का एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन सा है, तो वर्ड प्रोसेसिंग का एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वह वर्ड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि रोम मुख्य मेमोरी का ही एक अन्य हिस्सा है, इसका पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप जो है वह है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रोग्राम में ऑप्शनों की स्क्रीन सूची को क्या कहते हैं, जो बताती है कि उस प्रोग्राम में क्या है, तो उसे हम लोग मेन्यू कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, यह अस्थायी तौर पर डाटा स्टोर करने में सक्षम हो सकती है और ज़रूरत पड़ने पर डाटा सप्लाई कर सकती है, इसलिए इसे सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया भी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त कोडेड एंट्रीज को डैश कहते हैं, तो उसको हम लोग पासवर्ड बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि IC का वर्गीकरण डैश पर आधारित होता है, तो IC का वर्गीकरण जो है ट्रांजिस्टर की संख्या पर आधारित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश तब होती है जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लो हो रहा होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बूटिंग तब होती है जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर, ठीक है, ट्रांसलेटर्स एक तरह से के डैश होते हैं, तो एक तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइनेक्स डैश सॉफ्टवेयर है, तो लाइनेक्स जो है वह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी जो है वह सिस्टम प्रोग्राम और डाटा फाइल संग्रह करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन डैश पर दिखते हैं, तो वह टाइटल बार पर दिखते हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिगत लाभ के लिए सॉफ्टवेयर की अनाधिकृत कॉपी के अतिरिक्त व्यक्तिगत बैकअप के लिए इस्तेमाल किया जाएगा के लिए प्रयोग होता है, तो वह सॉफ्टवेयर पायरेसी के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि MICR प्रणाली का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है, तो MICR प्रणाली का उपयोग बैंकिंग सेक्टर में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं, ठीक है, तो न्यूमेरिक कीपैड कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर डैश सिग्नलों के रूप में डाटा भेजते एवं प्राप्त करते हैं, तो कंप्यूटर जो है डिजिटल सिग्नलों के रूप में डाटा भेजते एवं प्राप्त करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि बीट्स प्रति सेकेंड निम्न में से किसका मात्रक है, तो बिट्स प्रति सेकेंड जो है वह थ्रूपुट का मात्रक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि बाइट 0 और डैश के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है, तो बाइट 0 और 255 के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से 192.9.200.155 किससे संबंधित है, तो यह IP एड्रेस से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि विंडोज़ प्लस ई शॉर्टकट
निम्न में से क्या खोला जा सकता है? तो विंडोज़ प्लस ई से माई कंप्यूटर खोला जाता है शॉर्टकट से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्रीवेयर अधिकांशतः कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होते हैं, इनका एक उदाहरण है, ठीक है, क्या है? गूगल टूल बार, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि पिक्सल क्या है? तो पिक्सल जो है वह स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या डॉट होता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वेब पेज डैश फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं, तो वेब पेज जो है वह HTML फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी समस्या को विभिन्न चरणों से क्रमबद्ध करके लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह एल्गोरिथम कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि आपके ईमेल अकाउंट को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को होस्ट कहते हैं, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्लो चार्ट का प्रारंभ तथा अंत को दर्शाने के लिए निम्न में से क्या उपयोगी होता है? तो उसके लिए टर्मिनल उपयोगी होता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि पेज मेकर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो पेज मेकर जो है वह DTP सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि उच्च स्तरीय भाषा में सर्वप्रथम कंपाइल्ड प्रकृति की भाषा कौन सी है? तो उच्च स्तरीय भाषा में सर्वप्रथम कंपाइल्ड प्रकृति की भाषा जो है वह है फोर्ट्रॉन, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, ठीक है, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हम लोगों ने काफ़ी महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों को देखा जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थे, ठीक है। और उन सारे प्रश्नों पर हम लोगों ने चर्चा किया, ठीक है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट जो है 21 था, ठीक है। हम लोगों ने टोटल 21 प्रैक्टिस सेट देखे जिसमें प्रश्नों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी और वो आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न सब थे, ठीक है। आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले सारे जो भी टॉपिक है उन सारे टॉपिकों को अच्छे से देख के समझ लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।